क्लास 7th CG बोर्ड लेसन 2 द मिसिंग विसल इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे उसके पश्चात आप सभी इसको उच्चारण करना सीखेंगे। ओके। लेसन 2 द मिसिंग विसल। What do you do? What do you do when something is lost and you cannot find it? What do you do when something is lost and you cannot find it? What do you do? आप क्या करते हो? When जब something is lost कुछ चीज़ खो जाता है and you cannot find it और जब आप उसे find नहीं कर सकते। After lunch, Piglet went to see Rabbit. After lunch, Piglet went to see Rabbit. Once again, after lunch, Piglet went to see Rabbit. Come in, Rabbit called. Come in, Rabbit called. Piglet tried to go in. Piglet tried to go in. Piglet tried to go in, but he couldn't open the door. But he couldn't open the door. After lunch, लंच के बाद पिगलेट वेंट गया टू सी देखने के लिए रैबिट को। लंच के बाद पिगलेट गया रैबिट को देखने। कम इन आ जाओ अंदर, रैबिट कॉल्ड रैबिट ने बोला। पिगलेट ट्राइड पिगलेट मना करता है या प्रयास करता है, सॉरी। पिगलेट ट्राइड पिगलेट प्रयास करता है टू गो जाने का, इन अंदर जाने का, बट परंतु ही कुडेंट वह नहीं कर सका, ओपन द डोर डोर को ओपन नहीं कर सका। नेक्स्ट, पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। पिगलेट पुश किया और पुश किया, धक्का दिया। एट लास्ट द डोर और अंत में डोर ओपेंड खुल गया। एंड ही फेल इनसाइड और वह फेल हो गया, गिर गया इनसाइड अंदर की ओर। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। एट लास्ट द डोर opened and he fell inside. What a mess, he said, looking around. What a mess, he said, looking around. Piglet pushed and pushed. At last the door opened and he fell inside. What a mess, he said, looking around. What a mess means कि क्या पूरा अस्त व्यस्त करके रखे हो, किस टाइप का है, आश्चर्यचकित हो गया वो। ही सैड वह बोला, लुकिंग अराउंड चारों ओर देखते हुए। ठीक है, आगे। रैबिट वाज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर। आपको मेरे साथ बात रिपीट करते रहना है, वर्डों को सीखने का प्रयास करना है। रैबिट वाज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर। रैबिट वाज सर्चिंग, सर्चिंग मतलब सर्च करना, खोजना। वाज सर्चिंग सर्च कर रहा था, थ्रू के बीच में
अ ड्रॉर मतलब ड्रॉर के बीच में, आप ड्रॉर तो जानते हैं। नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट माई विसल। आइव जो है इसको एक्चुअली में ये आई हैव है, इसको हम पढ़ते हैं आइव लॉस्ट माई विसल। ही टोल्ड पिगलेट। आइव लॉस्ट, मैंने खो दिया है। आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ। माई विसल, अपने विसल को। ही टोल्ड, वह बोला। पिगलेट, किससे बोला भाई? पिगलेट से बोला। तो कौन बोला होगा? ऑब्वियसली ऑफ कोर्स रैबिट बोला। आई हैड इट दिस, मेरे पास यह है। आई हैड इट, मेरे पास यह दिस मॉर्निंग। आई हैड इट दिस मॉर्निंग, मेरे पास यह था इस मॉर्निंग में। बट आई कांट फाइंड इट नाउ, बट आई कांट फाइंड इट नाउ। ओके, ये आश्चर्यचकित होकर बोलता है, परंतु मैं उसको पा नहीं रहा हूँ, खोज नहीं पा रहा हूँ। आज सुबह टाइम था। फिर से इसको आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर लीजिए एक बार। रैबिट वाज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर। Rabbit was searching through a drawer. I have lost my whistle. I've lost my whistle, he told Piglet. I had it this morning, but I can't find it now. आप इसको पॉज कर करके रोक करके वीडियो को इसको आप रिपीट करते रहिए। वर्डिंग सीख लीजिए, फिर मीनिंग और उसके अंदर फिर पूरे वोकैबुलरी के अलग अलग एक्सपेंशन हम करेंगे बाद में। एनालिसिस तो हो गई। हमारा नेक्स्ट है, ये है आइल। एक्चुअली में आई विल को हम शॉर्टकट में बोलते हैं आइल। I'll help you, क्या बोलेंगे? I'll help you. I'll help you. Look for it. I'll help you. Look for it, said Piglet. I'll means I will. I will help you. मैं आपका हेल्प करूँगा। Look for it, इसे लुक करने में, देखने में, खोजने में, जो भी है, said Piglet. पिगलेट ने कहा। So Piglet looked under the table. Piglet looked under the table. Piglet looked under the table. Piglet looked under the table and under the stool and under the stool and under the stool while Rabbit searched. While Rabbit searched. While Rabbit searched through the cupboards. Through the cupboards. Through दोबारा आया है। एक बार हम फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं, जो बाई मिस्टेक मेरे से भी हुआ है उसे आप क्लियर करिएगा, पहचानने का प्रयास करिएगा मैंने कहाँ पर सुधार किया है। फिर से, I'll help you look for it. I'll help you look for it, said Piglet. So Piglet looked under the table and under the stool while Rabbit searched through the cupboards. Meaning, I'll help you look for it. मैं इसे आपको लुक करने के लिए इसका आपको हेल्प करूँगा, said Piglet. पिगलेट ने कहा। So Piglet looked under the table. पिगलेट ने टेबल के अंदर में, नीचे में लुक किया, एंड अंडर द स्टूल, और स्टूल के नीचे में भी लुक किया। वाइल, जबकि रैबिट सर्च्ड, रैबिट ने सर्च किया, थ्रू द कपबोर्ड्स के बीच में। ओके, इस प्रकार से हमारा अगला जो पेज चालू हो गया। देख लीजिए पिक्चर को फिर से आगे। ब्रदर, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। एक्सक्लेमेशन मार्क है जो ब्रदर के आगे में लगा हुआ है या एनीवेयर के आगे में लगा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके ऊपर हम डिस्कशन जो है अदर के भी वीडियो में करेंगे तो करेंगे, नहीं तो क्लास में करेंगे, पर अभी आप इसको खाली उच्चारण देखिए। ब्रदर, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। ब्रदर,
I can't find it anywhere, grumbled rabbit. ग्रम्बल्ड का मीनिंग दिया है कंप्लेंट, शिकायत करते हुए लगभग वो बताता है। तो क्या बता रहा है आप समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। आई कांट, मैं नहीं कर सका, फाइंड, खोज नहीं सका, इट, इसे, एनीवेयर, कहीं पर भी। ग्रम्बल्ड रैबिट, रैबिट ने इस प्रकार का कंप्लेन करते हुए बताया है। वेन ही टर्न अराउंड, when he turned around, he couldn't find Piglet either. When he turned around, he couldn't find Piglet either. आप लोग प्रयास किए होंगे शायद। फिर से, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, grumbled rabbit. When he turned around, he couldn't find Piglet either. इसको इधर भी बोलते हैं। Do you know where Piglet is? Do you know where Piglet is? फिर से, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मैं उन्हें उसे कहीं नहीं पा रहा हूँ। ग्रम्बल्ड रैबिट, रैबिट ने इस प्रकार कंप्लेन करते हुए बताया। वेन ही टर्न अराउंड, जब वो पलटा, टर्न हुआ, मुड़ा वहीं पर पीछे। ही कुडेंट फाइंड, वो नहीं पा सका था। पिगलेट आइदर, पिगलेट को भी नहीं पा रहा था यहाँ तक। कौन? रैबिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊपर में जो दिया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाता है कहाँ गया करके। यहाँ जो डब्बे में है या जो ब्रैकेट्स नहीं, जो डब्बे में है, हाँ क्या है? डू यू नो वेयर पिगलेट इज, डू यू नो वेयर पिगलेट इज। इसका मीनिंग है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। यू नो, आप जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसको एकदम रट्टा मारना है। डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वेयर पिगलेट इज, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके आगे हमारा जो है वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो वेयर पिगलेट इज, पिगलेट कहाँ है। एक बीच में एक चीज़ और आया था, इसको मैं क्लियर नहीं कर पाया। वेन ही टर्न अराउंड, तो जब हम देखते हैं कि पीछे में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब वहाँ पर उसका मीनिंग जब आएगा, जब क्वेश्चन मार्क लगे रहेगा तो कब आएगा। ओके, आगे चलते हैं। वेयर आर यू, ही आस्क्ड, वह पूछता है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो या तुम कहाँ हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, आंसर आता है। पिगलेट जो आया था खोजने, वो बताता है आई एम हियर सैड पिगलेट, आई एम हियर, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है वो, मतलब अपना एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। सैड पिगलेट, पिगलेट बोला। स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स रैबिट हैड डाउन, रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, आई डिडंट फाइंड द विसल, ही सेड। आई एम हियर, I am here, said Piglet, scrambling out of the pile of things Rabbit had thrown over him. Scrambling out of the pile of things, मतलब वो जितने भी सामान फेंक रहा था ना, वो उसमें फंस चुका था। और रैबिट हैड थ्रोन, रैबिट ने ही उसके ऊपर क्या किया था, फेंका था, फेंक चुका था। ओवर हिम, उसी के ऊपर में। आई डिडेंट फाइंड द विसल, ही सैड, और वो क्या जवाब दे रहा है, आई डिडेंट फाइंड, मैंने उसे फाइंड नहीं कर पाया हूँ। नहीं कर पाया था। द विसल, उस विसल को मैंने फाइंड नहीं कर पाया था। ही सैड, वह बोला। तो इस प्रकार से आपको इसको रिप्लाई करना है। आप पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा एक बार और, फिर आगे करते हैं। वेल वी हैड बेटर टाइडी अप नाउ, वेल वी हैड बेटर टाइडी अप नाउ एंड हैव सम टी, said rabbit. Well, we had better tidy up. We had को we had better tidy up now.
एंड हैव सम टी, मतलब इसको हम अच्छे से जमा देते हैं और क्या मतलब चाय लेते हैं करके सैड रैबिट रैबिट बोला। ही पिक्ड एवरीथिंग अप, ही पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट दैम इन द कपबोर्ड इवन पिगलेट। ही पिक्ड एवरीथिंग अप, वो सभी चीज़ को एक एक करके उठाता है, अप करता है, एंड पुट दैम, और उनको रखता है, इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में, इवन पिगलेट, ये सब पिगलेट भी करता है। डिड दे फाइंड द विसल, डिड दे फाइंड द विसल, क्या उन्होंने विसल को फाइंड किया। ये जो एक्चुअली में जो ये डब्बे में जो सेंटेंस है, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये पाठक के लिए है, रीडर के लिए है। तो डिड दे फाइंड, क्या उन्होंने फाइंड किया द विसल, विसल को। तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, आप सोचिए उसको फाइंड हुआ कि नहीं हुआ। आगे चलते हैं। रैबिट फेच्ड अ बॉल ऑफ पोहा, फेच करना मतलब उसको लाना एक प्रकार से समझ लीजिए। तो रैबिट फेच्ड अ बॉल ऑफ पोहा ही हैड मेड, जिससे उसने मेड किया था, उस बॉल, उस पोहा वाले बॉल को लाया। बॉल के यहाँ पर एक बर्तन को कहा जा रहा है, देखिए आप यहाँ पर ये जो गोला सा दिख रहा है, इसको बॉल कहा जा रहा है। तो रैबिट ने फेच करके उस बॉल को जिसमें पोहा था उसको वहाँ पर से लाया। दैट स्मेल्स नाइस सैड पिगलेट, पिगलेट ने कहा कि इसका स्मेल जो है नाइस है। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कप बोर्ड, और उस क्लब बोर्ड के ऊपर में उसको लाया, वहाँ से क्लाइंब आउट बाहर आ गया, कूद पड़ा, ऐसा लगा कि हमको वो कूद के आ रहा है। फिर से आगे हम पढ़ रहे हैं द मिसिंग विसल, और ये लास्ट है। रैबिट वॉज ईटिंग, आप इसको बोलते रहिएगा फिर से। रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा, जो पोहा है इसके ऊपर जो दो निशान लगे हैं, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। व्हेन ही बिट ऑन समथिंग हार्ड, रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा, द पोहा, बिकॉज पोहा को हम बताने वाला, पढ़ने वाला, बताने वाला सब कोई जान रहे हैं, इसलिए पोहा को द लगाया गया है। तो रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा, वही पोहा को जिसको अभी पहले थोड़ा कुछ देर पहले बात हुआ है। व्हेन ही बिट, और जैसे उसने बिट किया, काटने का प्रयास किया, ऑन द समथिंग हार्ड, उस कुछ हार्ड लगा उसको, हार्ड पर किया है, काटा है। माई विसल, ही क्राइड, और वह चिल्लाया कि मेरा विसल है। इट वॉज हाइडिंग, यह छिपा हुआ था। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा, फिर से आप लोग इसको रिपीट कर लीजिए। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, ऑल टाइम में। लाफ्ट पिगलेट, लाफ्ट ट उच्चारण होगा, लाफ्ट पिगलेट, पिगलेट हंसा। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, पूरे समय तक ये पोहे में छिपा हुआ था, छिपा रहा था। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हम जो पढ़ रहे थे या जो भी है, तो इसमें बीच बीच में शुरुआत में अलग, फिर बीच में अलग, फिर बीच में अलग। तो इसका कारण यह है कि वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहे थे, मतलब इसको आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको इस प्रकार से जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास किया गया है। इसको आप लोग बार बार अगेन एंड अगेन करके उच्चारण करिए और सीखिए। फिर जब क्लास चालू होगा तो इसको और अच्छे से इसके ऊपर मीनिंग में चर्चा किया जाएगा, लेकिन बुक रीडिंग आप कंपलसरी कर लीजिएगा। आगे चलता है, वर्ड मीनिंग्स है, पढ़िए। पिगलेट, अ यंग पिग को पिगलेट बोला जाता है, बिल्कुल पिगलेट, ओके। मैस, थिंग्स स्प्रेड ऑल अराउंड मेकिंग द प्लेस अनटाइडी, टाइडी अप मतलब जो जमा हुआ है, अनटाइडी जो अनटाइडी टाइप का फैला हुआ है उसको मैस बोल दिया गया है। ग्रम्बल्ड, कंप्लेंट के लिए यूज किया गया है। स्क्रैम्बलिंग, कमिंग आउट विद डिफ़िकल्टी, मतलब फंसा हुआ कहीं पर है तो वहाँ पर से बहुत मुश्किल से बाहर निकल रहा है, तो स्क्रैम्बलिंग वर्ड यूज किया गया है। पाइल जो है, प्लेसिंग वन ऑफ, पाइल जो है प्लेसिंग वन ऑन टॉप ऑफ अनदर अ पाइल ऑफ बुक्स, किसी और के ऊपर उसको जमा कर रखा हुआ है। टाइडी अप, क्लीन, अरेंज नीटली, नीट यानी बहुत सफाई के साथ, तो उसको टाइडी अप बोलते हैं। फेच्ड, ब्रॉट, वही ब्रिंग जैसे लाना है, जैसे फेच यानी ब्रिंग उस टाइप का। क्राई, अ लाउड साउट, इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन आपका जो काम है वो एक्चुअली में ये है, इस स्टोरी को आप बार बार पढ़िए। पढ़ने का तरीका कुछ शुरुआती लेवल का है, इसको और अच्छे से पढ़ा जा सकता है, लेकिन
आपको सीखना है, इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ करके फिर जैसे जैसे बनने लग जाएगा तो आप जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि लेसन टू द मिसिंग विसल, व्हाट डू यू डू व्हेन समथिंग इज लॉस्ट एंड यू कैन नॉट फाइंड इट, आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, कम इन, रैबिट कॉल्ड, पिगलेट ट्राइड टू गो इन बट ही कुडंट ओपन द डोर, पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड, at last the door opened and he fell inside. What a mess, he said looking around. Rabbit was searching through a drawer. I've lost my whistle, he told Piglet. I had it this morning but I can't find it now. इस प्रकार से आप इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस यहीं तक है, आप प्रयास करते रहिए। थैंक यू।